नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक अपने राजस्थान के रीति रिवाज, कुरीतियाँ, परंपराएं। तो देखिए इससे संबंधित जितने भी अपने महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे 60 से 65 प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखिए और देखिए राजस्थान की विभिन्न जो कुप्रथाएँ या फिर कुरीतियाँ हैं, जो पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं कुरीतियों के बारे में, कुप्रथाओं के बारे में, ये हमने अलग से सेपरेट वीडियो पूरा डिटेल से देख लिया है अपने, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी काफ़ी सारे प्रश्न आपको कुरीतियों के देखने को मिलेंगे, तो आपने वो वीडियो देखा है तो एक तरह से आपके रिवीजन हो जाएगा इनका। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन अपने, बडार का बोझ दिया जाता है, कब दिया जाता है बडार का बोझ। तो देखिए सीधा हम क्वेश्चन देख रहे हैं और इसका आंसर देख रहे हैं ताकि आपका भी समय खराब नहीं हो और अपना जो बचा हुआ समय है उसका आप रिवीजन में अच्छे से अच्छे और बिता सको। तो देखिए बडार अपने क्या है, वर पक्ष द्वारा विवाह के बाद दिया जाने वाला क्या है, भोजन है। वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है, विवाह के बाद जो सामूहिक भोजन दिया जाता है उसको अपने बडार कहते हैं और इसको जनोटन के नाम से भी जानते हैं। जनोटन, ये भी प्रश्न पूछा गया है, जनोटन या बडार किसे कहते हैं, अपने वर पक्ष द्वारा अपने विवाह के बाद जो भोजन दिया जाता है उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसर किसे कहते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, मौसर अपने कहते हैं मृत्यु भोज को। देखिए मृत्यु भोज इसको मौसर कहते हैं, और जो कोई आदमी अगर जीवित है और पहले ही उसने अपना बारवा यानी कि मौसर कर दिया तो उसको बोलते हैं जोसर। जोसर अपने जीवित ही उसने क्या कर दिया, अपने खाना खिला दिया, मौसर कर दिया तो उसको बोलते हैं जोसर। और मरने के बाद अगर कोई उसके परिवारजन वाले करते हैं तो उसको बोलते हैं मौसर, और खुद ही अपने कर दिया तो क्या बोलते हैं उसको, जोसर बोलते हैं, जोसर। तो ये भी आप ध्यान रखें। नाता क्या है, नाता, तो देखिए नाता एक रिश्ते का नाम है, यानी कि पुनर्विवाह है, पुनर्विवाह, तो आप ध्यान रखें एक रिश्ते का नाम है। तो ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 है, चाक पूजन किया जाता है, कब किया जाता है, चाक पूजन विवाह से पहले किया जाता है, कब किया जाता है, विवाह से पूर्व किया जाता है अपने चाक पूजन। क्वेश्चन 5 है, श्राद्ध पक्ष होता है कब। तो देखिए श्राद्ध पक्ष अभी गया है अपने, श्राद्ध पक्ष अपने आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक होते हैं अपने श्राद्ध पक्ष। तो देखिए आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अपने अमावस्या तक तिथि में होते हैं अपने, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, अपने आदिवासियों में लोकाई से क्या तात्पर्य है, अपने लोकाई किसे कहते हैं अपने। तो देखिए लोकाई एक मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज, इसको अपने कांदिया भी कहते हैं, कांदिया, कांदिया या फिर आ जाए लोकाई, ये किसे कहते हैं, अपने मृत्यु भोज कहते हैं। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 2। रीत कहा जाता है किसे, तो देखिए रीत किसे कहते हैं अपने, तो देखिए सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप ये ध्यान रखें, विवाह से पूर्व लड़के वालों की ओर से लड़की को भेजे गए उपहार उसको बोलते हैं अपने रीत। देखिए लड़के वालों की तरफ से लड़की को उपहार भेज रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, अपने रीत बोल रहे हैं। और आगे एक प्रश्न आएगा टीका, वो अलग है अपने इसमें क्या है, लड़के वालों की तरफ से लड़की को जो उपहार भेज रहे हैं उसको वो क्या बोलते हैं, अपने रीत बोलते हैं। और अपने ये प्रश्न आ रहा है जैसे अपने क्वेश्चन 8, विवाह निश्चित होने पर वे उपहार जो लड़की के पिता की ओर से लड़के के लिए भेजे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अपने टीका बोलते हैं, टीका। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये किसके द्वारा भेजे जाते हैं, अपने लड़की के पिता की ओर से अपने लड़के के लिए भेजे जाते हैं। तो आप ध्यान रखें टीका बोलते हैं इसको, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 9, संख्यात्मक दृष्टि से राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो देखिए पहली तो अपने कौन सी है, मीणा जनजाति है, और दूसरी जनजाति अपने कौन सी है, भील जनजाति है, भील जनजाति। और भीलों को वन पुत्र यह संज्ञा किसने दी है अपने, तो भीलों को वन पुत्र संज्ञा देने वाले अपने कौन है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, इसको अपने राजस्थान का इतिहास का पितामह कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा। तो इसने अपने भील जनजाति को अपने वन पुत्र के नाम से संबोधित किया है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है, तो देखिए भील जनजाति के घर अपने कू या फिर टापरा कहा जाता है, कू या फिर टापरा ये कहा जाता है। और भील जनजाति का मुखिया अपने क्या क्या कहलाता है, अपने मुखिया, ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो भील जनजाति का मुखिया अपने गमेती कहलाता है, गमेती। जिस प्रकार अपने मीणा जनजाति का मुखिया अपने कहलाता है पटेल, उसी प्रकार अपने भील जनजाति का मुखिया अपने का क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 12 है, सीताबाड़ी जहाँ सहरियाओं का मेला भरता है कहाँ स्थित है। तो देखिए सीताबाड़ी, इस मेले को अपने क्या कहते हैं, सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से जानते हैं, सहरिया जनजाति का कुंभ।
और ये मेला अपने 12 जिले में भरता है, 12 जिले में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए सहरिया जनजाति आप सभी को पता है किशनगंज और शाहबाज तहसील में अपने 12 जिले में निवास करती हैं। और सीताबाड़ी का मेला अपने 12 जिले में भरता है और इसको क्या कहते हैं, अपने सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 13 है, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो देखिए विवाह से संबंधित संस्कार है लीला मोरिया। लीला मोरिया अपने विवाह से संबंधित संस्कार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 14, फायरे फायरे रणघोष किस जनजाति का है? तो देखिए फायरे फायरे रणघोष अपने भील जनजाति का है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए एक फायरे फायरे की तरह ही एक और नाम देखने को मिलता है अपने फतेह फतेह। तो देखिए फतेह फतेह का क्या है अपने, ये भी आप ध्यान रखें। ये अपने जो अग्नि नृत्य है, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। और अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है आप सभी को पता है, अपने बीकानेर का। बीकानेर और मूल स्थान इसका कतरियासर बीकानेर। तो अग्नि नृत्य करते समय अंगारों पर जब नृत्य करते हैं उससे पहले क्या बोलते हैं, अपने फतेह फतेह ये उद्घोष करते हैं। और फायरे फायरे अपने किसका है, भील जनजाति का है। तो दोनों में आप अंतर समझे होंगे मेरे हिसाब से। फतेह फतेह अपने अग्नि नृत्य और फायरे फायरे अपने भील जनजाति संबंधित है। क्वेश्चन 15 है, भील जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो देखिए पुनर्विवाह अपने क्या कहा जाता है, अपने नाता या फिर नतारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16 है, मेले के अवसर पर जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति की है? तो देखिए ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने मेले में जीवन साथी चुनती हैं? गरासिया जनजाति। और मुख्य रूप से अपने ये सिरोही जिले में निवास करती हैं, सिरोही जिले में। और इनकी पवित्र झील पूछी जाए तो कौन सी है, अपने नक्की झील इनकी पवित्र झील है। इस झील में अपने ये पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। क्वेश्चन 17 है, भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला मोटा वस्त्र क्या कहलाता है? तो देखिए पगड़ी के स्थान पर जो अपने वस्त्र बांधा जाता है उसको पातिया या फिर पोतिया कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 है, हाकम राजा का प्याला पीकर कौन कसम खाते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए हाकम राजा का प्याला पीकर अपने कंजर जनजाति के लोग ये अपने झूठी कसम नहीं खाते हैं, आप ध्यान रखें। हाकम राजा का प्याला। ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19 है, बराड़ी लोक देवी को मानने वाला समुदाय कौन सा है? तो देखिए बराड़ी लोक देवी अपने विवाह से संबंधित लोक देवी हैं, विवाह से संबंधित। तो आप ध्यान रखें भील जनजाति। ये ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मीणा का तो मछली हो जाएगा शाब्दिक अर्थ मीणाओं का। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। और मीणा जनजाति अपने जयपुर जिले में सबसे अधिक निवास करती हैं। क्वेश्चन 21 है, राज्य सरकार ने मनरेगा में किस जनजाति को 100 दिन का रोजगार देने की घोषणा 200 दिन का रोजगार देने की घोषणा की है? तो देखिए अपने एक तो सहरिया जनजाति हैं और एक अपने कथोड़ी जनजाति हैं। ये 2 और 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सहरिया व कथोड़ी जनजाति को अपने 200 दिन का रोजगार देने की मनरेगा योजना में घोषणा की है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22 है, सहरिया जनजाति मुख्यतः रहती है कहाँ पर? तो 12 जिले में रहती है अपने सहरिया जनजाति, 12 जिले में। और पूछा जाए अपने सहरियाओं में दारी संस्कार संबंधित है किससे? तो देखिए सहरिया में दारी संस्कार अपने अगर पूछा जाए तो मृतक संस्कार है, ये अपने पुनर्जन्म से संबंधित संस्कार है, ये मृतक संस्कार से संबंधित है दारी संस्कार। तो अपने ऑप्शन 4। सांसमल नामक व्यक्ति से अपनी उत्पत्ति मानी जाती है किसकी? तो देखिए सांसमल नामक, जैसा कि सांसमल तो सांस से अपने सांसी बना। तो आप ध्यान रखें सांसी जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है अपने सांसमल नामक व्यक्ति से। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए सांसी जनजाति के बारे में एक प्रश्न ये पूछा जाता है, बीजा व माला ये किस जनजाति की उपशाखा हैं? तो अपने सांसी जनजाति की उपशाखा हैं। और अपने इसमें कुंकड़ी की रस्म पाई जाती है। कुंकड़ी रस्म अगर पूछा जाए तो किस जनजाति से संबंधित है? अपने सांसी जनजाति से संबंधित है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन 25 है, वाल्मीकि को अपना आदि गुरु कौन मानते हैं? तो देखिए वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं सहरिया जनजाति के लोग। और देखिए इनके आदि गुरु तो अपने वाल्मीकि हो गए। देवी अगर पूछी जाए देवी तो कोड़िया माता इनकी देवी हैं, कोड़िया माता। और अपने लोकप्रिय लोक देवता इनके कौन से हैं? तेजा जी इनके लोकप्रिय लोक देवता हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। सहरिया जनजाति, वाल्मीकि। ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26 है, आदिवासियों में मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना क्या है अपने? तो विवाह के प्रकार हैं, विवाह के प्रकार। ऑप्शन
1। क्वेश्चन 27 है, भीलों के कालाजी जिनकी ये झूठी कसम नहीं खाते हैं, ये कौन है अपने? तो देखिए भील जनजाति के कालाजी जिनकी ये झूठी कसम नहीं खाते हैं, ये कौन है अपने? केसरिया जी हैं, केसरिया जी, जिनको ऋषभ देव जी के नाम से भी जानते हैं। ये अपने कहाँ है? उदयपुर में इनका मंदिर। तो ऑप्शन 2। छेड़ा फाड़ना से क्या तात्पर्य है? तो छेड़ा फाड़ना अपने एक तरह से तलाक की प्रथा कह सकते हैं इसको, तलाक। तो विवाह विच्छेद, विच्छेद का मतलब एक तरह से अलग होना, तो विवाह विच्छेद करना अपने छेड़ा फाड़ना से तात्पर्य है। क्वेश्चन 29 है, डामोर जनजाति सर्वाधिक संख्या में सीमलवाड़ा पंचायत समिति में रहती है। तो सीमलवाड़ा अपने कहाँ है अपने? तो देखिए ड से डूंगरपुर, आप ध्यान रखें, डामोर डूंगरपुर, तो डूंगरपुर में अपने हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सीमलवाड़ा तहसील में अपने डूंगरपुर में ये रहती है अपने डामोर जनजाति मुख्य रूप से। क्वेश्चन 30 है अपने, सांसी जनजाति सर्वाधिक संख्या में कहाँ निवास करती हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सांसी जनजाति सर्वाधिक संख्या में अपने भरतपुर जिले में निवास करती हैं। कहाँ पर? अपने भरतपुर जिले में। गरासिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है कहाँ पर? तो देखिए गरासिया जनजाति मुख्य रूप से अपने सिरोही जिले में निवास करती हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और हमने अभी देखा है नक्की झील इनकी पवित्र झील है, नक्की झील को ये पवित्र मानते हैं। क्वेश्चन 32 है, मीणा पुराण यानी कि मीन पुराण के रचयिता कौन है? तो मीन पुराण के रचयिता अपने मुनि मगन सागर हैं, मगन सागर, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 33 है, राजस्थान में त्याग लेना अपना अधिकार मानते हैं कौन? तो देखिए त्याग लेना अपना अधिकार मानते हैं चारण व भाट जाति के लोग, ऑप्शन फर्स्ट। और त्याग प्रथा अपने सबसे अधिक राजपूत जाति में ये प्रचलित थी। राजपूत जाति के जो अपने जागीरदार थे या फिर राजा थे, कन्या के विवाह के अवसर पर अपने चारण व भाट जाति के लोगों को मुंह मांगी रकम दी जाती थी एक तरह से, तो उसको अपने त्याग बोलते हैं। तो आप ध्यान रखें, चारण व भाट ये अपना अधिकार मानते थे पहले। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम त्याग प्रथा को सीमित करने का प्रयास किसने किया था? तो देखिए सबसे पहले त्याग प्रथा को सीमित करने का प्रयास करने वाले अपने कौन है? जोधपुर के मानसिंह, और 1841 में इस पर प्रतिबंध लगाया था। तो आप ध्यान रखें जोधपुर रियासत मानसिंह 1841। क्वेश्चन 35 है, त्याग प्रथा को उत्तरदायी माना गया, किसका उत्तरदायी माना गया अपने? तो देखिए कन्यावध का उत्तरदायी माना गया, क्योंकि देखिए त्याग प्रथा के कारण अपने चारण व भाट जाति के लोगों को मुंह मांगी रकम दी जाती थी, एक तरह से काफ़ी उनको धन प्रदान किया जाता था। तो देखिए कन्या की शादी के उपलक्ष्य पे हो रहा है ऐसा, तो कन्या एक तरह से कन्या होते ही उसको मार दिया जाता था। तो कन्यावध का कारण क्या है? अपने त्याग प्रथा है। त्याग प्रथा यानी कि त्याग प्रथा में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होने के कारण कन्याओं का वध करना, ये इसका कारण है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सागड़ी प्रथा से संबंधित है, क्या है अपने? सागड़ी प्रथा किसे कहते हैं? अपने बंधुआ मजदूर प्रथा, ये बंधुआ मजदूर प्रथा, बेगारी प्रथा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 37 है, सर्वप्रथम कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किसने किया था अपने? तो देखिए 1833 में अगर बात करें तो सबसे पहले अपने कोटा ने गैर कानूनी घोषित किया था। और इसका शासक कौन था? तो ये भी आप ध्यान रखें, राम सिंह ये शासक था। और 1834 में अगर बात करें तो बूंदी ने इसको गैर कानूनी घोषित किया था। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखें। तो 1833 में अपने कोटा ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था। क्वेश्चन 38 है, संपूर्ण भारत में सती को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? तो देखिए संपूर्ण भारत में अपने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती निवारण अधिनियम लाया गया था अपने अंग्रेजों के द्वारा। तो 1829 में ये लाया गया था अपने 4 दिसंबर 1829 को ये पारित हुआ था। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन फर्स्ट। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पहला राजस्थानी राज्य कौन सा है? तो देखिए सती प्रथा पर सबसे पहला रोक लगाने वाला पहला राजस्थानी राज्य अगर पूछा जाए तो अपने बूंदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने 1822 में इस पर रोक लगाई थी। और बूंदी के शासक अगर पूछा जाए तो कौन है? अपने विष्णु सिंह अपने बूंदी के शासक थे। तो आप ध्यान रखें सबसे पहले अपने बूंदी रियासत ने रोक लगाई थी 1822 में विष्णु सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 40, सती प्रथा को सबसे अंत में गैर कानूनी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या अलवर? तो इन चारों में अगर बात करें तो सबसे अंत में किसने घोषित किया था अपने? उदयपुर ने। कब घोषित किया था? तो ये डेट आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं, 1861 में घोषित किया था गैर कानूनी उदयपुर ने, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 41 है, राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा व बूंदी राज्यों ने
दास प्रथा पर रोक कब लगाई थी? तो देखिए सबसे पहले बूंदी व कोटा यानी कि हाड़ौती ने सबसे पहले दास प्रथा पर रोक लगाई थी, कोटा व बूंदी ने। और इसका ईयर क्या था यानी कि सन क्या था अपने 1832 था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1832 में कोटा व बूंदी ने अपने दास प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य के बच्चों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई थी, कब लगाई थी मेवाड़ राज्य में? तो देखिए मेवाड़ राज्य में बच्चों की खरीद फरोख्त पर अपने 1863 में रोक लगाई थी, 1863 में। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है, 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए 1853 में डाकन प्रथा पर सबसे पहले अपने मेवाड़ रियासत ने रोक लगाई थी। अपने जो मेवाड़ बिलकोर के जेसी ब्रुक्स थे उनके द्वारा 1853 में खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक लगाई जाती है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अपने शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। मेवाड़ के शासक उस समय कौन थे? स्वरूप सिंह के समय ये रोक लगाई थी 1853 में डाकन प्रथा पर। क्वेश्चन 44 है, तारीख अलाई में 1301 ईस्वी में रणथंभौर में हुए जौहर का वर्णन है, ये वर्णन किसने किया है? तो देखिए तारीख अलाई किसकी अपने पुस्तक है अपने अमीर खुसरो की। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अमीर खुसरो। अंग्रेज अधिकारी जिसने कन्यावध का वर्णन किया है कौन है अपने? टोड, सदरलैंड, लुडलो, इन सभी ने किया है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 46 है, राजस्थानी लेखक जिसने कन्यावध के प्रचलन का वर्णन किया है ये कौन है अपने? तो देखिए श्यामल दास ने किया है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया है अपने, विश्वेश्वर नाथ ने किया है अपने। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका भी आंसर क्या है अपने? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 47 है, श्यामल दास ने वीर विनोद में कन्यावध के लिए उत्तरदायी माना है किसको? तो देखिए वीर विनोद सबसे पहले तो आप ध्यान रखें किसकी रचना है अपने? कवि राजा श्यामल दास की रचना है। और इसी वीर विनोद में अपने जो मेवाड़ के 84 दुर्ग हैं इसमें से अपने महाराणा कुंभा के द्वारा कितने दुर्गों का निर्माण बताएं अपने? तो 84 में अकेले महाराणा कुंभा के द्वारा 32 दुर्ग का निर्माण करना बताया गया है। तो देखिए वीर विनोद में अपने कन्यावध का कारण क्या माना है अपने? टीके की प्रथा को माना है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 48 है, शारदा एक्ट संबंधित है किससे? तो देखिए शारदा एक्ट अपने बाल विवाह से संबंधित है, बाल विवाह के रोकथाम से संबंधित है। क्वेश्चन 49 है, अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो शारदा एक्ट कहलाया यह संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए 1829 में ये पारित हुआ था। तो संपूर्ण भारत में अगर इसका पूछा जाए तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 के दिन ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था शारदा एक्ट। और अपने अजमेर के थे कौन? ये हरविलास शारदा अपने अजमेर के थे। तो आप ध्यान रखें 1 अप्रैल 1930 के दिन अपने संपूर्ण भारत में लागू हुआ था शारदा एक्ट। अगला प्रश्न है, त्याग प्रथा से किसकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा? तो देखिए अपने विभिन्न राजा व सामंतों में प्रचलित थी। तो राजपूतों की आर्थिक स्थिति पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन 51 है, भील जाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो देखिए भील जनजाति में अपने गांव का मुखिया अपने क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। मीणा जनजाति में ये BSTC एग्जाम में पूछा गया था तो ये पटेल कहलाता है, मीणा जनजाति में, आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 52 है, सोटा सोटी खेलना रस्म किसकी है? तो देखिए विवाह के बाद की रस्म है ये अपने विवाह उपरांत, ऑप्शन 2। देखिए प्रश्न इसमें भी आ गया है, मीणा जाति का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है, मीणा जनजाति का मुखिया, ऑप्शन 1। मीणा जाति की सबसे बड़ी पंचायत ये अपने 84, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 55 है, भील क्षेत्र में पहाड़ी ढालों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो देखिए पहाड़ी ढालों में ये अपने चीमाता कृषि, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चीमाता कृषि कहलाती है अपने पहाड़ी ढालों में की जाने वाली कृषि अपने भील क्षेत्रों में। क्वेश्चन 56 है, हरिजनों द्वारा अपने विवादों का निपटारा करने वाली जनजाति कौन सी है? तो देखिए ऐसी कौन सी जनजाति है राजस्थान की जो अपना विवाद जो भी होते हैं उसका निपटारा हरिजन जाति के द्वारा करवाती हैं? तो अपने सांसी जनजाति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अपने राजस्थान में भरतपुर जिले में सबसे ज़्यादा निवास करती है, आप ध्यान रखें भरतपुर में, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 57 है, किस जनजाति के पुरुष स्त्रियों की तरह गहने पहनते हैं? तो देखिए राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति हैं जिसके पुरुष भी अपने स्त्रियों की तरह गहने पहनते हैं? तो देखिए डामोर जनजाति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 58 है, मरते समय व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने की परंपरा किस जाति में है? तो देखिए मरते समय व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने की परंपरा ये अपने कंजर जाति में है, कंजर जनजाति में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 59 है, छेड़ा फाड़ना की तलाक प्रथा किस जाति में प्रचलित है? तो देखिए छेड़ा फाड़ना अपने एक तरह से तलाक की प्रथा है, तलाक की, तो अपने भील जनजाति में प्रचलित है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 60वां प्रश्न है अपने, सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक जनजातियाँ अपने उदयपुर जिले में निवास करती हैं। क्वेश्चन 61 है, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाली जाति कौन सी है? तो देखिए लखारा है अपने, मणिहार है, तो 1 व 2 दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा खेरवाड़ा में डाकण प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? तो देखिए स्वरूप सिंह के समय अपने खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर के जो अध्यक्ष थे जेसी ब्रुक्स, उसके द्वारा रोक लगाई थी अपने 1853 में। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना ये भी पूछी जाती है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अपने 1841 में हुई थी मेवाड़ भील कोर की स्थापना अपने। इसकी 2 छावनियाँ कौन कौन सी थी? हमने पिछले वीडियो में देखा था, खेरवाड़ा व अपने कोटड़ा, ये 2 छावनियाँ थी अपने मेवाड़ भील कोर की। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सोगरा टिक्कड़ खींच का संबंध किससे है? तो देखिए सोगरा टिक्कड़ खींच ये अपने खाद्य पदार्थ से संबंधित है, खाद्य पदार्थ, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 63 महत्वपूर्ण प्रश्न, रीति रिवाज, कुरीतियाँ और परंपराओं संबंधित थे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।